हेलो फ्रेंड्स, चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और इस न्यूज़ में आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली बताएंगे ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो सके और इस न्यूज़ के अंदर आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ईडी अरेस्ट्स चंडीगढ़ आईएएस ऑफिसर इन कोल लेवी स्कैम केस। क्या अर्थ हुआ? ईडी की फुल फॉर्म होती है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अरेस्ट गिरफ्तार करना। चंडीगढ़ आईएएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ऑफिसर अधिकारी। इन कोल का मतलब होता है कोयला, लेवी का मतलब होता है कर लगाना या उगाही करना, स्कैम का मतलब होता है घोटाला। केस, तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि एक कोल लेवी स्कैम केस में ईडी जो है चंडीगढ़ की आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार करती है। तो चलिए अब न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में, तो बाकी चीज़ें वहाँ पता लगेंगी। आप एक फ़ोटो देख पा रहे हो और इस फोटो के नीचे लिखा है ईडी ऑफिशियल्स अरेस्ट्स। ईडी के ऑफिशियल का मतलब अधिकारी, ईडी के अधिकारी गिरफ्तार करते हैं आईएएस ऑफिसर रानू साहू, आईएएस अधिकारी रानू साहू को इन छत्तीसगढ़ ऑन सैटरडे को छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो सैटरडे को छत्तीसगढ़ में ईडी के अधिकारी आईएएस ऑफिसर रानू साहू को गिरफ्तार करते हुए। तो चलिए मेन न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड काउंसिल। अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी, पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक रूप से या राजनीति से, मोटिवेटेड मतलब प्रेरित, काउंसिल का मतलब वकील या अधिवक्ता। तो अधिवक्ता या वकील का कहना है कि ये जो गिरफ्तारी है रानू साहू की, ये राजनीति से प्रेरित है। रायपुर द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। देखिए ईडी की फुल फॉर्म यहाँ पे इन्होंने लिख दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑन सैटरडे अरेस्टेड ए हाई प्रोफाइल आईएएस ऑफिसर। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सैटरडे को एक हाई प्रोफाइल आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया जिनका नाम है रानू साहू, इन कनेक्शन विद द प्रोब का मतलब होता है जांच के संबंध में इनटू द अलेज्ड इलीगल कोल लेवी स्कैम इन छत्तीसगढ़। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में एक गैर कानूनी कोल लेवी स्कैम केस के संबंध में, यानी उस केस की जांच के संबंध में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सैटरडे को हाई प्रोफाइल आईएएस ऑफिसर रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़िए। शी वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द स्पेशल पीएमएलए कोर्ट। तो फिर क्या है, गिरफ्तारी के बाद उनको जो है पीएमएलए कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, यानी कि कोर्ट में पेश किया गया। विच रिमांडेड हर इन द सेंट्रल एजेंसीज। विच जिसने, यानी कि कोर्ट ने उनको फिर जो है सेंट्रल एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी यानी कि ईडी की कस्टडी, यानी ईडी की कस्टडी में रिमांड कर दिया, यानी कि ईडी की कस्टडी में दे दिया फॉर 3 डेज, 3 दिनों के लिए, फॉर इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। तो ईडी अधिकारियों ने जो है ना आईएएस अधिकारी रानू साहू को गिरफ्तार किया, फिर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया और वहाँ से जो है कोर्ट ने 3 दिन के लिए पूछताछ करने के लिए जो है रानू साहू को इस सेंट्रल एजेंसी की कस्टडी में दे दिया। ईडी काउंसिल सौरभ पांडे टोल्ड रिपोर्टर्स। ईडी के जो काउंसिल हैं, जो वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं, जिनका नाम है सौरभ पांडे, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया, यानी ईडी काउंसिल सौरभ पांडे टोल्ड रिपोर्टर्स, क्या बताया, दैट द आईएएस ऑफिसर वॉज अरेस्टेड आफ्टर द एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन इनटू द कोल लेवी स्कैम। ठीक है, फाउंड द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वर्थ ₹5.5 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या अर्थ हो रहा है? तो क्या कहा सौरभ पांडे ने, दैट द आईएएस ऑफिसर वॉज अरेस्टेड, के इन आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है आफ्टर द एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच। जब जो है एजेंसी की जांच इनटू द कोल लेवी स्कैम फाउंड, तो जब एजेंसी ने कोल लेवी स्कैम में जांच की और पाया गया, क्या पाया गया, द प्रोसीड का मतलब होता है बढ़त, ऑफ क्राइम का मतलब अपराध। तो जब ये पाया गया कि 5.5 करोड़ रुपए की इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल का मतलब होता है अचल, ठीक है,
जिसको जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता, ऐसी प्रॉपर्टी को इमूवेबल कहते हैं। तो जब जो है एजेंसी ने पाया कि 5.5 करोड़ की इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर जो है ये स्कैम हुआ है, तो उसके बाद जो है ईडी ने इस आईएएस ऑफिसर को गिरफ्तार किया। साहू ऑफ द 2010 बैच, तो साहू जो कि 2010 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, इज़ द सेकंड आईएएस ऑफिसर टू बी अरेस्टेड बाय द ईडी इन द सेम केस। तो ये दूसरी ऐसी अधिकारी हैं, ये दूसरी आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें ईडी ने जो है इस केस में गिरफ्तार किया है। यानी कि इससे पहले किसी एक आईएएस ऑफिसर को ईडी पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। इन अक्टूबर लास्ट ईयर, पिछले साल अक्टूबर महीने में समीर बिश्नोई ऑफ द 2009 आईएएस बैच, तो समीर बिश्नोई जो कि 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, वॉज अरेस्टेड, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, एंड हैज़ बीन इन कस्टडी सिंस एवर, और वो कस्टडी में हैं। सोमाया चौरसिया ए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर है नी, तो ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं सोमाया चौरसिया, एंड बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन जिनका नाम है क्या, सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल एंड लक्ष्मीकांत तिवारी वर ऑल्सो अरेस्टेड अंडर PMLA। तो PMLA के तहत इन सबको भी गिरफ्तार किया जा चुका है, एंड ऑल ऑफ देम आर इन जुडिशल कस्टडी, और ये सब के सब जो है जुडिशियल कस्टडी में हैं। जुडिशियल कस्टडी मतलब न्यायिक हिरासत, ठीक है। तो ये सब जो है गिरफ्तार करने के बाद अब न्यायिक हिरासत में हैं। साहूज अरेस्ट कम्स ए डे आफ्टर ईडी ऑफिसर्स सर्च्ड हर रेजिडेंसेस। तो साहू की गिरफ्तारी एक दिन के बाद हुई। इससे पहले जो है ईडी ने उनके जो रेजिडेंस हैं, जो घर हैं, उनको सर्च किया था, वहाँ पे तलाशी ली थी, है नी, यानी कि उनके घर की तलाशी लेने के बाद एक दिन के बाद फिर उनकी गिरफ्तारी हुई है, अलोंग विद दोज ऑफ स्टेट कांग्रेस ट्रेजरर राम गोपाल अग्रवाल। और साहू के घर की तलाशी लेने के साथ साथ इन लोगों के घर की भी तलाशी ली गई है। विद दोज, उसमें शामिल हैं कौन कौन है, स्टेट कांग्रेस ट्रेजरर, ट्रेजरर का मतलब कोषाध्यक्ष, प्रदेश की जो कांग्रेस, प्रदेश में जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं जिनका नाम है राम गोपाल अग्रवाल, उनके घर की भी तलाशी हुई है। कोरबा म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रभाकर पांडे, इनका भी जो है तलाशी हुई है, एंड ए कपल ऑफ बिजनेसमैन, और एक और जो बिजनेसमैन कपल है, हस्बैंड वाइफ है, उनके घर की भी तलाशी हुई है। साहू हुज हस्बैंड इज़ ऑल्सो एन आईएएस ऑफिसर, ये जो रानू साहू हैं, तो इनके जो हस्बैंड हैं वो भी आईएएस अधिकारी हैं। वॉज द कलेक्टर ऑफ द रायगढ़ एंड कोरबा डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो थी रायगढ़ और कोरबा डिस्ट्रिक्ट की, कोरबा ज़िले की जो है मतलब जिलाधिकारी थी। द हब ऑफ द कोल एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, और ये दोनों ही स्थान जो है रायगढ़ और कोरबा डिस्ट्रिक्ट, ये केंद्र हैं। हब का मतलब केंद्र, किस चीज़ का केंद्र है ये, कोयले और खनन की गतिविधियों के। यहाँ पे कोयले से संबंधित, खनन से संबंधित बहुत गतिविधि होती हैं, उसका ये केंद्र है। व्हेन शी केम अंडर द ईडी स्कैनर, जब ये ईडी स्कैनर में आई थी तब जो है ये रायगढ़ और कोरबा ज़िलों की जो है वो जिलाधिकारी थीं। शी वॉज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मंडी बोर्ड एंड डायरेक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर भी थी मंडी बोर्ड की और डायरेक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी डायरेक्टर थी एट द टाइम ऑफ हर अरेस्ट, जब उनकी अरेस्ट हुई, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उस समय ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और मंडी बोर्ड की डायरेक्टर थीं। हर काउंसिल फैजल रिजवी सेड, उनके वकील फैजल रिजवी ने कहा दैट शी वॉज समन्ड, कि उनको समन किया गया, उनको समन भेजा गया, उनको बुलाया गया बाय ईडी के द्वारा सेवरल टाइम्स, अनेक बार, बिटवीन अक्टूबर
2022 एंड जनवरी 23, यानी कि अक्टूबर 2022 में और जनवरी 2023 में अनेक बार उनको ईडी के द्वारा बुलाया गया एंड दैट शी हैड फुल्ली कोऑपरेटेड। कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग करना, और उन्होंने पूरी तरह से ईडी का जांच में सहयोग भी किया। देयर वर नो फर्दर क्वेरीज, फर्दर का मतलब और आगे, क्वेरी का मतलब होता है जिज्ञासा, फिर और जिज्ञासाएं नहीं थी और प्रश्न नहीं थे और इन्वेस्टिगेशन या कोई जांच नहीं थी आफ्टर जनवरी के बाद, यानी कि जनवरी 2023 में ईडी ने उनको बुलाया था। उसके बाद से ना तो कोई क्वेश्चन उठाया गया ना तो कोई जांच हुई। द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट दैट ईडी हैड प्रेजेंटेड इन कोर्ट, और ग्राउंड और वो भूमि या वो आधार जो ईडी ने कोर्ट में पेश किया है रानू की गिरफ्तारी को लेकर, इज़ ए वर्क ऑफ फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, तो ये सिर्फ कल्पनाओं का काम है। एंड बेसलेस, और बेसलेस है निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, यानी कि उनकी जो गिरफ्तारी ईडी ने की है तो ये निराधार बात है, किसी तरह से कोई इसका अर्थ नहीं बनता। इट शोज़ नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रानू साहू इन द केस। इट शोज़ ये दिखाता है नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संलिप्तता, तो इसमें रानू साहू की सीधी कोई भी इस केस में संलिप्तता नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इवन द प्रॉपर्टीज अटैच्ड, इवन द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी अटैच की गई हैं, बिलोंग टू हर पेरेंट, वो भी उनके माता पिता को बिलोंग करती हैं, यानी कि इसमें जो उनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई हैं तो वो उनके माता पिता की प्रॉपर्टी हैं। एंड वर एक्वायर्ड बिफोर 2019, और वर एक्वायर्ड, और वो प्राप्त की गई थी। एक्वायर का मतलब प्राप्त करना, हासिल करना, और उन प्रॉपर्टीज़ को हासिल किया गया था बिफोर 2019 से पहले। वाइल द सेंट्रल एजेंसी, जबकि एक केंद्रीय एजेंसी यानी कि ईडी इन इट्स प्रोसीड्स, अपनी प्रोसीड में, अपनी कार्रवाई में, ऑफ क्राइम, इस क्राइम की, इस अपराध की में जो ये कार्रवाई ईडी कर रही है तो उसमें हैज मेंशन्ड, उन्होंने जिक्र कर दिया है, उन्होंने कहा है दैट दे वर बोट, बोट मीन्स बाई का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है बोट, तो उनको ख़रीदा गया था इन 2020 में। यानी कि ईडी का तो कहना है कि ये प्रॉपर्टी जो है 2020 में ख़रीदी गई थी, जबकि रानू के वकील का कहना है कि ये प्रॉपर्टी 2019 से पहले ही ख़रीद ली गई थी और ये उनके फादर को, उनके पेरेंट्स को बिलोंग करती हैं, ना कि उनको बिलोंग करती हैं। तो आगे पढ़ेंगे। रिजवी सेड, रिजवी ने कहा द मूव अपीयर टू बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कि ये जो मूव है, ये जो कदम है, यानी ये जो कार्रवाई है, तो अपीयर ऐसा प्रतीत होता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। द सेंट्रल एजेंसी इज़ डूइंग दिस, ये जो केंद्रीय एजेंसी है वो डूइंग दिस, ऐसा कर रही है, टू प्लीज़, प्लीज़ का मतलब होता है खुश कर, अरे चींटी आ गई, चलिए आप भी पढ़िए भाई न्यूज़पेपर। टू प्लीज़ का मतलब होता है खुश करना है, प्रसन्न करना, समवन, किसी को। तो ऐसा लगता है कि ये केंद्रीय एजेंसी जो है किसी को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। रिजवी सेड, रिजवी ने कहा, एडिंग दैट ईडी हैज़ प्रेजेंटेड सम व्हाट्सअप चैट, और उन्होंने ये भी कहा कि ईडी ने कुछ व्हाट्सअप चैट भी पेश किए हैं। ऑल्दो, यद्यपि साहूज़ मोबाइल फ़ोन्स वर नेवर सीज, जबकि साहू का मोबाइल फ़ोन कभी भी सीज नहीं किया गया, यानी कि साहू के मोबाइल को कभी जो है ईडी ने नहीं सीज किया, फिर भी उन्होंने व्हाट्सअप चैट जो है प्रेजेंट की हैं। इट इज़ सरप्राइजिंग, सरप्राइज़ का मतलब क्या होता है? सरप्राइज़ का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, तो ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। हाउ ईडी कुड एक्सेस चैट्स विदाउट सीजिंग द फ़ोन, तो विदाउट का मतलब होता है बिना फ़ोन को सीज किए ईडी ने इस चैट को एक्सेस कैसे कर लिया, ईडी के पास ये चैट कैसे पहुंच गई, ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है।